वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू बीसीए वाला। आज हम बात करने जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। उसका वो क्वेश्चन है कि बीसीए वर्सेस बीटेक कौन सा बेटर ऑप्शन है। अब मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि बीसीए और बीटेक वो ही लोग कर सकते हैं जिनके पास साइंस है। मतलब ये क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर है जिनके पास साइंस यानी पीसीएम थी। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि मुझे लगता है सबको पता होगा कि इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है। कि बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीटेक की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर्स। ये दोनों के दोनों डिग्री कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। इन दोनों की ड्यूरेशन देखी जाए तो ड्यूरेशन बीसीए की 3 साल है, बीटेक की 4 साल होती है। ठीक है, नॉर्मल। और अगर आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इनमें, तो फिर बाद में बीसीए और प्लस जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो वो होंगे ईयर्स होंगे, वो टोटल मिला के 5 ईयर्स हो जाएंगे आपके। और बीटेक प्लस, जैसे बीटेक प्लस एमटेक कर रहे हो आप पीजी कोर्स, तो वो आपके हो जाएगा 6 ईयर, मतलब टोटल 6 साल हो जाएंगे। अब मान के चलें कि ये देखा जाता है कि डिफ़िकल्टी लेवल अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, कि दोनों में उनके कंपोनेंट को कंपेयर करते हुए देखते हैं, तो बीसीए होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट कर लेता है आराम से। ठीक है। बट बीटेक होता है थोड़ा सा हाई लेवल होता है, थोड़ी सी ज़्यादा डीप नॉलेज ज़्यादा देते हैं उसके अंदर। और अपन के कैरिकुलम यानी कि शायद आपको पता होगा, इसका मतलब होता है कंपोनेंट देखेंगे बीसीए और बीटेक के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें आता है डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वेब टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, HTML एक्सेट्रा। इसमें ज़्यादातर आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज। जैसे सी हो जाती है, फर्स्ट ईयर में सी हो जाती है, सेकेंड ईयर में C++, थर्ड ईयर में जावा, और सेकेंड ईयर में आपको वेब टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताते हैं उनके, जैसे HTML हो गई, CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट। और बीटेक में क्या है, थोड़ा सा थ्योरी की तरफ और प्रैक्टिकल की तरफ ले जाते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग को। और या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की हो गई, माना जाए तो। ठीक है। इसमें भी डीबीएमएस के बारे में बताया जाता है और कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में बताता है, बट इसमें जो नॉलेज दी जाती है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। इतना यूज़ शायद नहीं आता है काम, मतलब जब आप एक जॉब करने जाते हो तब इतना यूज़ नहीं आता उसकी, इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज। और दोनों की एलिजिबिलिटी देखी जाए कि भाई कि देखा जाए कि इन दोनों में से जो अपन को रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है अपने बीसीए के लिए है कि 12th स्टूडेंट, मतलब 12th क्लियर होनी चाहिए उसकी। और इसमें मैंने गलती से नहीं लिखा, 55% से अबव होनी चाहिए उसकी परसेंटेज, तभी एलिजिबल होता है वो बीसीए कोर्स के लिए। इसमें स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 12th के अंदर। ठीक है। और बीटेक के अंदर क्या होता है, 12th स्टूडेंट होते हैं वो सब एलिजिबल तो होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसे जेई एग्ज़ाम कहते हैं। जो जेई का एग्ज़ाम होता है, एक तो पहले होता है प्री और उसके बाद में होता है मेंस, और उसके बाद में एडवांस भी होता है। तो अब जेई के एग्ज़ाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन होता है कौन से उसमें। और एज मतलब अपन राजस्थान में है तो राजस्थान में एक अलग से फॉर्म भी फिल होता है, शायद आरटीओ का है मेरे ख्याल से, या कोई दूसरा है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। क्योंकि मेरे दोस्त, मतलब मेरे फ्रेंड थे, फ्रेंड सर्कल में, उन्होंने बीटेक में उनका जेईई मेंस में नहीं हो पाया था, तो उन्होंने वैसे नहीं करके वैसे एलिजिबल हो गए थे। और बीसीए ग्रेट अपॉर्चुनिटी देता है अपन को सॉफ्टवेयर, मतलब अगर आपने एमसीए कर लिया मान के चलो, तो फिर बाद में अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब आफ्टर एमसीए आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं, नेटवर्किंग के अंदर जा सकते हैं, और हार्डवेयर के बारे में भी आप मतलब कुछ कर सकते हैं।
आईटी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं आप, और डाटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। और बीटेक की जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, टेस्टर हो गया, मेंटेनेंसर हो गया, मेंटेनेंस प्रोफेशनल हो गया, डेवलपर हो गया, प्रोग्रामर हो गया। अब देखा जाए तो दोनों की थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं आता। अब इसकी जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पूरा सैलरी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखा जाए तो बीसीए वालों की जो एवरेज सैलरी होती है वो 1.5 लाख पर एनम से लेके 3.5 पर लाख पर एनम तक होती है। और एज कम्पेयर टू मतलब बीसीए बीटेक वालों की क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन लोगों से, क्योंकि क्या होता है कि उनके पास जो नॉलेज होती है वो थोड़ी सी डीप ज़्यादा होती है। इनकी 2 लाख से लेके 2.5 लाख पर एनम तक जाती है इनकी जो सैलरी होती है एवरेज, स्टार्टिंग फ्रेशर सैलरी होती है, ओनली फ्रेशर, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, जैसे कि आईआईटीज में जाते हैं, एनआईटीज में जाते हैं देखा जाए तो। अब बीसीए करने के बाद में आप कौन से कोर्स हैं जो आप आगे कर सकते हैं, और जो ये सारे कोर्स हैं, एमबीए कर सकते हैं आप, एमबीए कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉर्पोरेट स्टडीज में भी कर सकते हैं आप, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं कि अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो, और आप एमसीए नहीं करना चाहते तो आप इन सारे कोर्स के अंदर भी जा सकते हैं। आप इनको चूज़ कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग। ये तो बात की बात है, कोर्सेज का मतलब पहले एक बार ही देख लेना चाहिए कि आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज आफ्टर बीटेक, अब बीटेक के बाद में सब सोचते हैं कि बीटेक के बाद में एमटेक ही करना ज़रूरी होता है, बट नहीं, एमटेक नहीं, आप इसके अंदर एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और पीजीडीएम भी कर सकते हैं आप आफ्टर बीटेक के बाद में आप ये सब कर सकते हैं। अब देखा जाए तो करियर प्रोस्पेक्ट की, भाई अब जो पहले था उसमें तो थोड़े कम लिखा, मैंने प्रोस्पेक्ट के बारे में बता सकता है कि आप इस करियर के अंदर जा सकते हो, बट अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इनको बताया है कि इतनी सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो। अगर आप इनमें भी ध्यान से गौर करोगे तो आप देखोगे कि ये थोड़े सिमिलर ही हैं इनके काम भी। अभी देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसल्टेंट, नेटवर्क इंजीनियर, वो सब हैं। इसमें क्या है, लैंग्वेजेस तो आपको उसमें भी सीखेंगे आप बीटेक में भी, बीसीए में भी, तो इसीलिए इन दोनों के काम थोड़े सिमिलर हो जाते हैं। अब बात आती है इनके कंक्लूजन की बात आती है तो अब बीसीए बेटर देन, सॉरी यहाँ पर डैन आना चाहिए था गलती से, क्यों है बीटेक से। अब क्या है कि पहली बात तो लेस ड्यूरेशन की, पहले देखा जाए तो भाई जो टाइम पीरियड लग रहा है आपको बीटेक के अंदर, आप बीसीए में भी वही सीख रहे हो और बीटेक में भी वही सीख रहे हो, बट बीटेक में थोड़ी सी डीप नॉलेज है और उसी आपको 4 साल आपने उसमें ख़राब कर रहे हो, ठीक है। ख़राब क्या कर रहे हो, आप उसमें सीख रहे हो, ठीक है। और बीसीए में आप 3 साल कर रहे हो, 3 साल की बीसीए होती है, 3 + 2 5 होते हैं, 5 ईयर्स हो जाते हैं, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद में आप पीएचडी करने जाते हो तो आपका 1 साल पूरा बचता है। और इसमें देखा जाए तो बीटेक मतलब 4 साल + 2, 4 + 2 = 6 हो गए। 6 ईयर के बाद में आप पीएचडी करोगे, तो ये थोड़ा सा क्या है, ड्यूरेशन के बारे में बात हो जाती है। अब इनकी जो फीस है, अब ये मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि जो बीटेक कोर्सेज की जो फीस होती है वो कुछ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीसीए, और लेस डिफ़िकल्ट और फोकस्ड रहता है। अब मान के चलो कि अब ना बीटेक में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, असाइनमेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बीटेक ख़राब है, पर बीटेक में क्या होता है, असाइनमेंट ज़्यादा होते हैं, आप इतना फोकस नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ के ऊपर, और वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बीसीए थोड़ा ईजी होता है। अब बीटेक क्यों बेटर है बीसीए से, सबसे पहली बात तो क्या हो जाता है, वो डेप्थ में पढ़ाते हैं, पढ़ाई वहाँ पर डेप्थ में होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं आपको, डीप नॉलेज देते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट एस्पेक्ट से भी अब देखा जाए तो भाई कि बीटेक क्या है, वो बीसीए से ज़्यादा बढ़िया। सैलरी एडवांसमेंट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट है कि भाई सैलरी एडवांस की थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती है, और
परसेप्शन और माइंडसेट। अब क्या होता है कि ये बेटर क्यों बनाता है, क्या होता है कि बीसीए जो इसीलिए मात खा जाता है कि जो माइंडसेट होता है इंडियन सोसाइटी के अंदर, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि इंजीनियरिंग में अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी को जाना है तो वो बीटेक करे या मतलब इंजीनियरिंग ही करे ओनली। तो ये भी एक टाइप का क्या है, बेटर अपन को बीसीए से बेटर बनाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ। अब देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं जिनके मतलब जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एक होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं ये प्रीफर करूँगा कि जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो बीसीए करें मेरी तरफ से। तो क्योंकि बीटेक में एक्चुअली क्या होता है कि बीटेक थोड़ा सा हार्ड पड़ता है और उसकी जो फीस है थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो मतलब बीसीए आप और बीटेक दोनों कर सकते हो करने में तो, बट आपको पता है कि आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो आप बीसीए करो। अब जो बीटेक दे रहा है वही बीसीए दे रहा है आपको, तो आप क्यों बेमतलब में क्यों ज़्यादा पैसा उसमें लगाना चाहते हैं। ये भी सबसे मतलब मेन पॉइंट है।